तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के रिलेटिव स्पीड का पार्ट 2। इसमें हम सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट 4 भाई, अभी से बता दे रहा हूँ 4 क्वेश्चन करेंगे। और वो 4 क्वेश्चन आर डेफिनेटली वर्थ इट। पार्ट 1 में ऑलरेडी सारे कंसेप्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो मैं पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन एकदम तगड़े वाले, इसको करके मजा आ जाएगा। और एक और बात पहले से बता दे रहा हूँ, बाद में डिसलाइक मत करना। वैसे तो अब यूट्यूब ने डिसलाइक बटन हटा दिया है, बट ये कि अगर फटाकों की आवाज़ आए या बैंड बाजे की आवाज़ आए तो प्लीज़ ध्यान मत देना, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और कभी भी गाना बजाना, बैंड बजना, ये सब हो सकता है। ठीक है। ऑल्सो शादी के ज़्यादा ख्वाब ना देखें, आपकी और मेरी नहीं हो रही है, जिनकी हो रही है उनको एंजॉय करने दीजिए। उनको शायद अपनी लाइफ रुइन करने का बहुत मन था। तो आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको IP मैट करके IIM इंदौर जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको कहीं भी जाना है, शादी करने नहीं जाना है प्लीज़। तो क्वेश्चन पे आते हैं। दिस वेरी फेमस क्वेश्चन, किसी ना किसी बुक में देखा ही होगा, नहीं देखा तो किसी ना किसी कोचिंग के मॉक्स में देखा होगा, नहीं देखा तो किसी ना किसी यूट्यूबर ने पहले से भी पढ़ाया ही होगा, और नहीं पढ़ाया तो है भाई, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई है कहीं से, तो मैं भी बताता हूँ। तो मैंने भी पढ़ा है, एंड दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अ वर्थ इट क्वेश्चन फॉर श्योर। तो देखो क्या कह रहा है। एक ट्रेन है, वो अपना 5 बजे चेन्नई से निकलती है, 9 बजे बैंगलोर पहुंच जाती है सुबह के। सोचो तुम 5 बजे उठ नहीं सकते, ट्रेन पहुंच जाती है 5 बजे लोगों को चेन्नई से लेकर बैंगलोर। एक दूसरी ट्रेन है, वो बैंगलोर से 7 बजे चलती है और 10:30 बजे चेन्नई पहुंच जाती है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पेन उठा लिया है लेक्चर की शुरुआत करते हुए। पहले चेन्नई से बैंगलोर जा रहा था एक ट्रेन 5 से 9 बजे तक। दूसरी ट्रेन बैंगलोर से चेन्नई जा रहा है 7 से 10:30 के बीच में। दोनों ट्रेन अपोजिट टाइम पे। क्वेश्चन वाला आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में दोनों ट्रेन क्रॉस ईच अदर, मतलब एक टाइम होगा ना जब ये ट्रेन इधर जा रही होगी और ये ट्रेन इधर जा रही होगी, तो वो किस टाइम पे होगा जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के एकदम आमने सामने रहेंगी। अच्छा से क्या करें। तो यार सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे उसको टाइम कितना लग रहा है 5 से 9 बजे में। सर यहाँ पे उसको भाई साहब को टाइम लग रहा है 4 आवर्स का, दिख तो रहा है ना। ठीक है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि दिखता नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। इश्यू है, थोड़ा झेल लो। इसके बाद व्हाइट बोर्ड आएगा तब तो, मतलब व्हाइट बोर्ड है बट अभी व्हाइट बोर्ड पे हम रिकॉर्ड करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो व्हाइट बोर्ड पे कर देंगे, जस्ट नीड टू ड्रॉप अ कमेंट। नेक्स्ट। हाँ, तो चेन्नई से बैंगलोर जाने में 4 घंटे का टाइम। सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब है। और बैंगलोर से चेन्नई जाने में कितना देर का टाइम लग रहा है, सिर्फ 3.5 आवर्स का। अब मैंने लेक्चर 1 में भी कहा था, दिस इज 3.5 नॉट 35। ठीक है, अब मैंने लेक्चर 1 में भी कहा था, लेक्चर 2 में भी कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में ना डिस्टेंस को जो है ना हमेशा एलसीएम ऑफ स्पीड ले लिया करो। ओ सॉरी, एलसीएम ऑफ टाइम ले लिया करो, टाइम या स्पीड। उससे फायदा क्या होता है, देखो क्या होता है ना कि आपको एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो, यहाँ पे तो टाइम है, एक ऐसा नंबर मिल जाएगा ना तुमको डिस्टेंस के रूप में जो दोनों टाइम से डिविजिबल होगा। पहली बात जैसे 4 और 3.5, और वो डिस्टेंस एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस मिलेगा जिसको तुम लेके गेस मार सकते हो, ऑप्शन पे नहीं, क्वेश्चन करने के तरीके पे गेस मार सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर कि वो गेस मारने का तरीका ही है जो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा, 110%। यहाँ पे हो, और मैंने टाइम, भाई टाइम एंड वर्क तो मैंने पूरा एलसीएम से ही सिखा रखा है यार, मतलब दैट्स जस्ट अ वर्थ इट वीडियो भाई। यूट्यूब पे इतना कायदे से, इतने सही से पढ़ा रखा है, जाके देखो। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि एलसीएम ले लो। आज से जिंदगी में मंत्र मार लो कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इज एवरीथिंग इन मैथ्स। नॉट एवरीथिंग, बट फॉर सम चैप्टर्स जिसमें टाइम है वहाँ एलसीएम है। अगर टाइम है तो एलसीएम, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो। ठीक, चलो एलसीएम ले लेते हैं टाइम का। अरे भाई, एलसीएम ले लेते हैं टाइम का, 4 आवर्स एंड 3.5 का। तो 4, 3.5 दोनों का एलसीएम कितना होगा, 28 होगा। लोग कहेंगे सर 14 नहीं, 28। हाँ सॉरी, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग अच्छे, लोग कुछ नहीं कहते, 28। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एलसीएम 28 है, तो लेट मी एज्यूम द डिस्टेंस एज 28 किलोमीटर। ये मेरे एजम्पशन से फायदा होगा। अब फायदा क्या है कि ट्रेन 1 को 4 घंटे लग रहे थे, तो ट्रेन 1 की स्पीड तुमको एक तरीके से मिल गई है 7 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, और ट्रेन 2 की स्पीड कितनी मिल गई, 3.5, 25, 7 चौको 8, 8 किलोमीटर पर आवर। 7 चौको 8, 7 चौको 28, मतलब हाँ 7 चौको 28, हाँ 8 किलोमीटर पर आवर ट्रेन 2 की स्पीड मिल गई। हिंदी में गलत बोल दिया बट इंग्लिश में वही था मेरा मतलब। ठीक, अच्छा अब देखो दूसरी ट्रेन जो है अपनी, भाई साहब वो 7 बजे चलती है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 28 किलोमीटर हमने एज्यूम कर लिया। ये ट्रेन 7 बजे चलती, तो मतलब 7 बजे से पहले तो इन दोनों ट्रेन के मिलने का कोई चांस ही नहीं। अब दिक्कत ये हो रही है कि 5 से 7, 2 घंटे ये ट्रेन चल चुकी है, पहली वाली जो है चेन्नई से बैंगलोर। तो यार 5 से 7 मान लो, 2 घंटे में यहाँ आई, 2 घंटे में इसको इतना ही जाना है। ठीक है, 28 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, तो वो इक्वल डिस्टेंस जितना उसने 2 घंटे में कवर किया होगा उतना ही वो आगे भी 2 घंटे में कवर करेगा। हाँ सर, तो 5 से 7 बजे तक भाई साहब ने ऑलरेडी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जब इन भाई साहब ने 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तब 7 बजे यहां से ट्रेन निकलेगी 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने।
बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा अब देखो, ट्रेन 1 के लिए 7 बजे से 9 बजे के बीच में दिख रहा है ना, हाँ 7 बजे से 9 बजे के बीच में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 14 किलोमीटर, क्योंकि 5 से 7 के बीच में उसने ऑलरेडी 14 किलोमीटर कवर कर लिया। अच्छा हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया था रिलेटिव स्पीड में कि दो चीज़ें, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड वाली बात को गोली मार, पहली चीज़ ये 14 किलोमीटर 7 से 9 के बीच में ट्रेन 1 को कवर करना है। इसी 14 किलोमीटर के बीच में उसको कहीं ये ट्रेन मिलेगी, है ना, तो एक तरीके से यही 14 किलोमीटर इन दोनों ट्रेन को कवर करना है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल पाए। खुद ही सोचना भाई, यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ तक मतलब समझ कि यहाँ पे ट्रेन 1 अपनी पहुंच चुकी है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन 2 अपनी स्टार्ट होगी, ठीक, ये वो आधा डिस्टेंस, इसको मैं डॉटेड बनाता हूँ दूसरे कलर से, ये वो आधा 14 किलोमीटर है जो ट्रेन ऑलरेडी चल चुका है। अब इतना डिस्टेंस T1 को चलना और इतने डिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से अपनी ट्रेन 2 चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसी 14 किलोमीटर में ही तो वो दोनों ट्रेन मिलेंगे। बिल्कुल सही, हाँ सर ये तो एकदम सही बात है। तो इसी 14 किलोमीटर में जब वो दोनों ट्रेन मिलेंगे तो डिस्टेंस को हम अपना 14 किलोमीटर मान सकते हैं कि अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है दोनों ट्रेन को दैट इज 14 किलोमीटर। दोनों ट्रेन को मीट करने के लिए 14 किलोमीटर, क्योंकि T2 को तो भाई पूरा 28 किलोमीटर कवर करना ही है, बट मीट करने के लिए तो 14 किलोमीटर ना। एंड T2 इज नॉट T2 मामा, प्लीज ढिंडोरा देखने मत पहुंच जाना डिस्ट्रैक्ट होकर। कंटिन्यूइंग, तो 7 से 9 के बीच में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अच्छा 14 किलोमीटर, अब मैंने उस दिन कहा था कि अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो उनका स्पीड क्या हो जाता है, 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 ऐड हो जाता है। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने बोला वो समझ ले कि वो 5 कदम आगे बढ़ गया, 5 ज़्यादा हो गया, 5 मार्क्स आगे बढ़ गया अपनी आईपी मैट की प्रिपरेशन में। एंड 5 मार्क्स इज एक्चुअली वर्थ इट, क्योंकि मैं किसी को बहुत क्लोजली जानता हूँ जिसके इंग्लिश में 80 मार्क्स थे आईपी मैट IIM इंदौर में इन एग्ज़ाम 2021, उसका मैथ्स का एक सेक्शन का कट ऑफ भी पार था, दूसरे सेक्शन का रुक गया था बिकॉज ऑफ 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, आई गेस आज वो ड्रॉप नहीं ले रहा होता, ठीक है, तो कोई बात नहीं। कंटिन्यूइंग, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मेरी स्टोरी नहीं है, प्लीज़ अब कमेंट सेक्शन में आ जाना सर बुरा लगा आपके लिए, नहीं भाई मेरी नहीं है, मैं ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ, आई मीन कॉलेज एट DU। तो देख रहे हो ऐसे भाई DU में है, एनीवेज लीव दैट। तो 7 से 9 14 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जो T1 और T2 दोनों कवर करना है। बीच बीच में बात कर लेता हूँ, बात करना अच्छा लगता है आप लोगों से। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना, मैंने कहा था कि जो चीज़ें अगर अपोजिट डायरेक्शन में आती है, ये दोनों जैसे अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इनका स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड सम हो जाता है। तो यार इसकी स्पीड, एक की स्पीड 7 थी, एक की स्पीड 8 थी, इन दोनों का सम कितना हुआ सर 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज हाउ मच 14 किलोमीटर, स्पीड इज हाउ मच 15 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर दो 14/15 को, यू विल गेट अ वैल्यू इन डेसिमल। हाँ सर यू विल गेट इट इन डेसिमल, बट जो दिमाग वाला बच्चा को वो क्या करेगा सर 15 है ना, इससे तो हमारा आंसर आवर्स में आएगा बिकॉज स्पीड वॉज इन किलोमीटर पर आवर। मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई करने मेरा आंसर मिनट्स में जाएगा, तो दिस विल बी 15 4 एंड दिस विल बी 56 मिनट्स। दिस इज गोइंग टू बी 56 मिनट्स, यानी कि at 7:56 both of these train will meet। बिल्कुल सही, कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज एंड वी विल रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। आप कमेंट भी कर सकते हो, पॉसिबल मैंने पॉसिबल बोल दिया इससे पहले, तो पॉसिबल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप बच्चा कह रहे हो सर 7:56 आपने कैसे गेस किया, अरे लाला 7 बजे ही ट्रेन 2 ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और 7 बजे ही इस ट्रेन 1 को अपना 14 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना था। वो 14 किलोमीटर चलने के लिए दोनों ट्रेन अपोजिट से आ रही तो उनकी रिलेटिव स्पीड का सम हो गया। 14 किलोमीटर चलने पे सर आपने सम क्यों किया, क्योंकि यार देख दो चीज़ें जब आसपास एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं, मैंने पहले ही समझा दिया कि प्लस करते हैं, ये क्यों समझा उसके लिए पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो चीज़ें आपस में आमने सामने जा रहे हैं, दो चीज़ें आपस में आमने सामने जा रहे हैं, तो जब वो दोनों मीट करेंगे दैट विल बी एट अ पॉइंट, वो दोनों डिस्टेंस को खुद ही कवर कर रहे हैं ना, 14 किलोमीटर का थोड़ा पोर्शन ये कवर कर रहा है, 14 किलोमीटर का थोड़ा पोर्शन ये कवर कर रहा है। अगर ये दोनों ट्रेनें यहाँ मिली हैं तो इन लोगों ने टोटल कहीं ना कहीं से 14 किलोमीटर का कुछ कुछ हिस्सा कवर करके यहाँ मिल रहा है ना, तो इसीलिए 14 किलोमीटर वैसे डिस्टेंस इनको कवर करना था, स्पीड वो 15 किलोमीटर, 14/15 से स्पीड आवर्स में आती है। अब आवर्स में डेसिमल में कौन निकाला, मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर के मिनट्स में निकाल दिया, मतलब कि 56 मिनट्स, यानी कि 56 मिनट्स बाद ये दोनों ट्रेन एक पॉइंट पे मिलेंगी। और वो ऐसा पॉइंट होगा कि तुम अगर ट्रेन 1 का डिस्टेंस निकालो, ट्रेन 2 का डिस्टेंस जो इन्होंने अपने पॉइंट से चला है उसका सम 14 किलोमीटर होगा, क्योंकि देख ट्रेन 1 ऑलरेडी 14 किलोमीटर चल चुका है, ब्लू मार्कर को मान ले कि 14 किलोमीटर चल चुका है, तो इस पार्ट को हटा दे। अब यहाँ से
और इस पोर्शन ने भी यहाँ से, तो इन दोनों के बीच 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो इनको चलना था, और ये इस पॉइंट पे मिले, तो इस पॉइंट से जो ब्लैक मार्कर का डिस्टेंस है और जो रेड मार्कर का डिस्टेंस है दैट इज 14 किलोमीटर। बिल्कुल सही, कोई डाउट? वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट तो मैं हर बार वही बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 56 पे जब 56 मिनट हो जाएगा तब ये दोनों मीट करेंगे, और इन दोनों ने ये एक दूसरे के खिलाफ चलना कब शुरू किया था? 7 बजे ट्रेन 2 ने चलना शुरू किया था, और ट्रेन 1 ने 7 बजे अपने 14 किलोमीटर की बची डिस्टेंस चलने के लिए चालू किया था। तो 56 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कि एट 7:56 AM दे विल मीट एट अ पॉइंट। बिल्कुल सही, कोई डाउट? वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 मिनट के लिए पॉज होगा। हाँ जी बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन लिख ले, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ पर्टिकुलरली ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी नाइस। मीनिंग जब क्वेश्चन देख के कुछ नहीं लग रहा होगा, बट जब एक डायग्राम बनाऊँ ना, वो डायग्राम अगर क्लिक करके तो यूल बी वेरी नाइस। अब देखो, कार ए लेफ्ट टाउन एक्स फॉर वाई एट 7 AM एट 54 किलोमीटर पर आवर, कार बी लेफ्ट टाउन वाई फॉर एक्स एट 8 AM एट 48 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 90 किलोमीटर। ओह 19 किलोमीटर पर आवर हो गया, हाँ। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 90 किलोमीटर। फाइंड टाइम व्हेन कार ए एंड कार बी वुड बी 19 किलोमीटर अपार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कार ए और कार बी के बीच में डिस्टेंस विल बी ऑफ 19 किलोमीटर। अच्छा सर, ठीक है। अब देखो, जो अपनी पहली कार थी, दिस इज द 19 किलोमीटर जो एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस है, वो 7 बजे ऑलरेडी 54 किलोमीटर की रफ्तार पे, तो देखो यार 8 बजे वो ऑलरेडी 54 चल चुकी है, ठीक है। दिस इज हेयर, यहाँ पे अपनी कार ए है और यहाँ पे अपनी कार बी है, क्योंकि उसको 8 बजे ही चलना था। अब क्या हुआ कि समझो 8 बजे के बाद जो भी अपनी कहानी होगी ना, वो 8 बजे के बाद ही होगी, क्योंकि 7 से 8 जो भी कार ने चला वो बस उन एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस कम करने के लिए चला है, ठीक है। तो जो भी कहानी 8 बजे के बाद ही वो मिलेंगे। अब देखो 8 बजे के बाद सपोज टाइम नहीं पता, बट समझ लो कि कार ए ने x किलोमीटर चल लिया। अच्छा सर, ठीक है। और कार बी ने कितना चल लिया? कार बी आपका समझ लो चलते चलते यहां तक आ गया। अच्छा ठीक है, यहां तक क्यों किया? क्योंकि ये डिफरेंस इज 19 किलोमीटर। अच्छा सर, हाँ सर, ये चीज क्लिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस डिस्टेंस इज 19 किलोमीटर, क्योंकि अब अपना कार ए चलते चलते टुक 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 यहां तक आ चुका है, और अपना कार भी टुक 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 यहां तक आ चुका है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, टाइम कितना है वो हमें नहीं पता, वही टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अपार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फाइन टाइम, हाँ ये वाला टाइम, वही टाइम हमें निकालना है। बट ये डिफरेंस 19 किलोमीटर, ये बात समझ में आए? क्यों? व्हेन कार ए एंड कार बी वुड बी 19 किलोमीटर अपार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब एक लाला ये भी कह रहा हो कि सर फर्स्ट टाइम देख, पहले कार ए यहाँ पे था, कार बी यहाँ पे था, तो 19 किलोमीटर डिस्टेंस। एक टाइम आएगा जब कार बी यहाँ हो जाएगा और कार ए यहाँ हो जाएगा, दोबारा एक बार 19 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अभी कार ए यहाँ है, ढक्कन लगा के समझाता हूँ, दोनों ढक्कन निकाल के समझाता हूँ। देखो अभी कार ए यहाँ है, कार बी यहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 19 किलोमीटर। एक टाइम आएगा जब कार बी इधर हो जाएगा, कार इधर आ जाएगा, दोबारा दोनों के बीच में 19 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो इसीलिए ये तुमसे सेकंड टाइम का नहीं फर्स्ट टाइम का पूछ रहा हो सकता है, एग्जाम में सेकंड टाइम का भी। एक काम करो, सेकंड टाइम वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क में सॉल्व करके बताने कि सेकंड टाइम का कैसे होगा, फर्स्ट टाइम का मैं बता दे रहा हूँ। और जो बच्चा बताएगा और सही बता दिया, अगर सही बता रहा हूँ भाई दिल से मान जाऊँगा, इंस्टा पे फॉलो करूँगा मैं अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट ID से। एनीवेज लीविंग ऑल दैट, तो देखो यहां से यहां सपोज तुम्हें कार ए ने x चल लिया, ठीक है, और कार बी ने इतना चला, कितना ये हम अभी निकाल लेंगे, बट इतना ही चला है कि उसके और दूसरे कार के बीच में 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो चीज हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अब देखो सबसे पहले x और y के बीच में डिस्टेंस है 19 किलोमीटर, पहले ही 1 घंटे में x चल के 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर चुका है। एंड दिस डिस्टेंस, अब जो ये डिस्टेंस था, दिस वाज ओनली 36 किलोमीटर लेफ्ट बिटवीन कार ए एंड कार बी, क्योंकि 54 किलोमीटर पहले ही चल चुका है। अब देखो इस कार ए ने अब x किलोमीटर चल लिया, हाँ, कार बी को इतना 19 किलोमीटर चलना नहीं है, उसको यहीं पे रुक जाना है, तो ये 19 प्लस x, वो इतना डिस्टेंस नहीं चला है, वो बस इतना ही डिस्टेंस चला है ना। ये डिस्टेंस क्या होगा? 36 माइनस 19 प्लस x, बिल्कुल सही, क्योंकि दिस होल इज 36 किलोमीटर, बिल्कुल सही। ये जो आपका डिफरेंस है, दिस इज फुल 36 किलोमीटर। इसमें से कार बी ने बस इतना ही पोर्शन चला है और कितना पोर्शन नहीं चला है? इतना 19 प्लस एक्स, तो इसीलिए वो बस इतना ही चलता है। 36 माइनस 19 प्लस एक्स दैट इज 17 माइनस एक्स। ओह ये माइनस का साइन है, 17 माइनस एक्स, बस इतना ही चलता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो आपसे टाइम निकालना चाह रहा है। अब एक बात बताओ, जितनी वो दोनों के बीच में 19 किलोमीटर का जब भी डिफरेंस रहा होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रहा होगा, वो उतना ही टाइम रहा होगा जितने में कार ए ने x किलोमीटर चला और जितने में कार बी ने 17 माइनस एक्स किलोमीटर चला। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जितने में कार बी ने 17 माइनस उतने वो सेम टाइम पे ही रहा होगा फॉर देम टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 19 किलोमीटर। बिल्कुल सही। अब टाइम कैसे निकाले? अरे यार लाला, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स अपॉन
इसकी स्पीड कितनी देगी 54, कार्य, हाँ कार्य x अपॉन 54, क्यों, क्योंकि कार्य ने x चला और उसकी स्पीड थी 54 इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स अपॉन 48। आप कहोगे सर ये क्यों किया इक्वल टू, अरे लाला दोनों को बराबर टाइम में लगा होगा ना 19 किलोमीटर का डिफरेंस लाने में। इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू बताइए, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके जवाब को पिन कर दिया जाएगा। और फॉर द सेकंड टाइम का आंसर जो बच्चा बताता है भाई दिल खुश हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। इस वीडियो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। दूसरे क्वेश्चन पे स्किप करते हैं। ये पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपको समझ में आए कि उसने कितना डिस्टेंस चला। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। पॉज करके दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 मिनट में। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मतलब एक कंसेप्ट का दिमाग खोल देगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 48 सेकंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज। इट ऑल्सो क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 20 सेकंड। अब आदमी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ज़्यादा ही तेज चल रहा है, ठीक है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 kmph टेक्स 48 seconds to cross a bridge. It also crosses a man walking at 9 kmph in the same direction in 20 seconds. Find the speed of train. Okay. सबसे पहले टाइम सेकंड्स में है तो हम स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज 1/4, दिस इज 2.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ दिस इज नहीं, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन कह रहा है, नहीं फाइंड स्पीड ऑफ, अच्छा नहीं फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, पागल हो गया हूँ क्या, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, वही तो मैं स्पीड तो दिया ही क्या, लेंथ ऑफ ब्रिज, ये पूछ रहा क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ ब्रिज। ये वैसा क्वेश्चन है कि आपके पास 1 किलो सेब है और आपके दोस्त के पास 1 किलो मैंगो से, बताओ सन का वेट कितना होता है। तो जिसको समझ में आएगा वही कर पाएगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा, और आपको समझाने के लिए हम तो ही। तो ये देखो स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के बाद, एंड दिस इज योर स्पीड ऑफ मैन वॉकिंग एट 2.5 मीटर पर सेकंड। अब एक बात था, उस दिन मैंने क्या बताया था कि अगर ये ट्रेन जा रही है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज जो इस ट्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, तो ये ट्रेन मान लो यहाँ पे थी और यहाँ से जब वो यहाँ तक आएगी तो इस ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये सब पार्ट 1 में बहुत अच्छे समझा चुका, इसलिए मैंने कहा था पहले पार्ट 1 देखना फिर पार्ट 2। पहले वो ब्रिज की लेंथ कवर करेगा फिर ट्रेन की लेंथ कवर करेगा, इतनी डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर करी होगी, ठीक है। तो इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन उस टाइम विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। हाँ सर, अब सर लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालें और लेंथ ऑफ ब्रिज कैसे निकालें, डिस्टेंस तो चलो हम लोग किसी तरह निकाल भी लेंगे। अरे लल्लू लाल, सॉरी प्लीज़ बुरा मत लगाना, अरे लाला पहली बात एक बात बताओ, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज निकालना है, ठीक है, चिंता मत करो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, इट ऑल्सो क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दिस इज अ मैन एंड दिस इज अ ट्रेन। अब जब ये ट्रेन यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आया होगा तो ठीक है, इस ट्रेन ने कितना चला, इस ट्रेन ने चला अपनी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ मैन एंड लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। बट यार एक आदमी कितना ही जगह लेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी एक बार चलता है तो 50 सेंटीमीटर की जगह ले रहा होगा, तो इसकी लेंथ और ट्रेन भाई कम से कम कितनी लंबी होती है देखी है भाई, नहीं तो भी 50 मीटर होगी, 50 मीटर तो होगी भाई, 50 मीटर शायद कम ही बता रहा हूँ, शायद 60-70, कई गाड़ियाँ तो 100 मीटर तक की लंबी होती हैं। तो यार 50 मीटर के आगे ये 50 सेंटीमीटर इज वर्थ इट, हाइट नहीं बोल रहा हूँ, जितना जगह लेगा आदमी 50 सेंटीमीटर वर्थ इट नो। तो यहाँ पे ट्रेन ने जितना भी चला है, ट्रेन ने बस अपना चला, उसको आदमी के चलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल हाँ, उसको जिस चीज का फर्क पड़ रहा है वो उसके स्पीड पे पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। इट ऑल्सो क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, तो उसके स्पीड पे अंतर पड़ रहा है, डिस्टेंस उतनी ही चल रहा है वो जितनी लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ट्रेन के आगे आदमी की लेंथ इज नेग्लिजिबल, सो यू कैन जस्ट इग्नोर इट। ठीक बात, हाँ सर। तो टाइम कितना दिया गया सर क्वेश्चन में, सर टाइम दिया गया 20 सेकंड्स, सेकंड पार्ट के लिए देख लो क्वेश्चन में 20 सेकंड्स का टाइम दिया गया। सर स्पीड कितना है, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने कितना कहा है, दोनों स्पीड का डिफरेंस दैट इज 10 माइनस 2.5 दैट इज 7.5, बिल्कुल सही 7.5 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 20 इंटू 7.5 दैट इज 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर लो भाई, 150 मीटर ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस करते वक्त चला, और ये 150 मीटर ही तुम्हारा लेंथ ऑफ ट्रेन है। क्यों, बिकॉज अब यार कुछ इमेजिन करना बस, ठीक है, पता नहीं इमेजिन कर पाओगे कि नहीं बट कर ही लोगे। देखो ये ढक्कन यहाँ रखा है, ठीक है, और ये है अपनी ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन है, ठीक, ये है अपनी ट्रेन।
अब ये ट्रेन यहाँ से चलते चलते, जिसको समझ में आ चुका वो स्किप कर दो 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, चुक 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 चलते 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 यहाँ तक आ गई। ठीक, ढक्कन को पार कर लिया। अबे तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितना चला? ट्रेन ने अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस चला ना। मेरे दोनों हाथों ने एक्चुअली ट्रेन को ही कवर कर दिया, बट समझ जाओ ना, ट्रेन ने, अगर तुम एक ढक्कन वाले पेन को ही ट्रेन मान लो, ठीक है, सपोजिंगली दिस इज योर ट्रेन नाउ एंड दिस इज दैट मैन, तो ट्रेन यहाँ से चुक 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 चली और यहाँ तक आ गई। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? जितनी उसकी लेंथ है। क्यों? क्योंकि आदमी का तो लेंथ, आदमी कितनी जगह ले, तो ट्रेन ने अपने। लेकिन अगर यहीं पे तुम ट्रेन के साथ ये एक ब्रिज लिटा दो, अब ब्रिज तो इतना बड़ा होगा एटलीस्ट, ठीक, तो यार अब जब ट्रेन गया तो ट्रेन ने पूरा ब्रिज क्रॉस करते करते यहाँ तक आया। अब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चल लिया यहाँ तक आने के बाद? ये पूरा डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई के लिए, लड़कों, कहीं और के लिए नहीं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर आ गया। हाँ सर लेकिन ये बताओ ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? अरे लाला, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया गया? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा क्योंकि ब्रिज इज स्टेशनरी, स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। एंड कितना टाइम लेती है वो? 48 सेकंड्स। तो 48 इंटू 10 कितना होता है? 480 मीटर। मतलब ब्रिज प्लस ट्रेन की डिस्टेंस कितनी थी? 480 मीटर, जिसको क्रॉस करने में उसके टाइम 480 मीटर। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? दैट वाज 150 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। सॉल्व करो, कितना आएगा लेंथ ऑफ ब्रिज? मेरे को पता है, लेंथ ऑफ ब्रिज विल बी कम आउट टू बी एज 330। क्वेश्चन सॉल्व्ड। यही तो था क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ब्रिज विल बी 330 मीटर। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत मस्त टॉपिक था। ठीक, समझ में आ गया, वेरी नाइस। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज डेफिनेटली वर्थ इट। उसका बाद वीडियो एंड हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए पॉज करके वीडियो के बाद हम क्वेश्चन लिख लें। दी बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, लिटरली बता रहा हूँ, द मोस्ट वर्थ इट क्वेश्चन एवर मेड ऑन रिलेटिव स्पीड इज दिस, जस्ट वर्थ इट। यहाँ से क्वेश्चन 10 मिनट ले या 15 मिनट, जब देखोगे ना क्वेश्चन की खूबसूरती, भाई फैन हो जाओगे। पानी आने पीना जाके पी लो। अब देखो मजा। कह रहा है अ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट्स ओवरटेकिंग अ मोटरसाइकिलिस्ट। पहले ही बता दूं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मोटरसाइकिल की डिस्टेंस को भी हम नेग्लेक्ट करेंगे जिस तरीके से हमने उस क्वेश्चन में आदमी की डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करता है, बिकॉज ट्रेन के आगे मोटरसाइकिल इज नथिंग। चलो, स्टार्ट्स ओवरटेकिंग अ मोटरसाइकिल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक, काम की बात। स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट्स ओवरटेकिंग अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर दैट इज 10 मीटर पर सेकंड एट 9 AM। ठीक है, 9 AM टाइम लिखा है। एंड ओवरटेक्स हिम इन 20 सेकंड। ठीक है, देन द ट्रेन ट्रैवल्ड फॉर एग्जैक्टली हाफ एन आवर्स टिल 9:30। मैंने टाइम लिखा हाफ एन आवर। ठीक, अभी एरो डायग्राम भी समझाऊंगा। एंड देन क्रॉसेज अनदर मोटरसाइकिल एट 36 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक और मोटरसाइकिल मिली 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो भी उसको भी क्रॉस किया, लेकिन इस बार वो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये इस बार बाइक, पिछली बार बाइक उसके साथ ही चल रहा था, इस बार बाइक उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। व्हेन विल द सेकंड मोटरसाइकिल मीट द फर्स्ट मोटरसाइकिल? दोनों की स्पीड 36 ही है। आपको बताना है कि कब पहला मोटरसाइकिल वाला दूसरे मोटरसाइकिल से मिलेगा। जिन भाई साहब को लगता है कि वो डायग्राम बना सकते हैं वो स्किप कर दे इस पार्ट को, और जिनको लगता है वो, जिनको ये डायग्राम समझना चाहिए, बिकॉज यार ये डायग्राम समझ लो प्लीज। भाई कह रहा है समझ लो तो समझ जाओ प्लीज, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई, टुक मी टाइम, मुझे भी सोचने में टाइम लगा था जब मैंने क्वेश्चन देखा था। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि 9:09:20 पे ट्रेन ने M1 को क्रॉस कर लिया, मतलब मोटरसाइकिल 1 को। बिल्कुल सही, हाँ। और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है फॉर एग्जैक्टली हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए ट्रेन चली। ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर थी, मतलब आधे घंटे में ट्रेन 36 किलोमीटर चली होगी। हाँ सर, 36 किलोमीटर में भाई मोटरसाइकिल भी अपनी 18 किलोमीटर चली होगी ना। हाँ सर, तो मोटरसाइकिल M1 अपनी समझो यहाँ तक आ गई है। ठीक है, हाँ सर, बहुत बढ़िया। और M2 अपनी यहाँ तक आ गई है। अच्छा सर, वेरी नाइस। अब एक बात बताओ, ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस से निकालेंगे, उससे ही हमें पता चल सकता है, और तो कोई चारा नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सबसे पहले खाली कागज। खाली कागज का जो मैं फिगर सामने रखता हूँ ताकि दिखता रहे तुम लोगों को। I'll keep it like this। हाँ ठीक, ये इधर से, और बस। अब देखो, सबसे पहले ट्रेन और बाइक वेर अपोजिट डायरेक्शन, वेर इन द सेम डायरेक्शन। पहली बार
ठीक है। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब सेम डायरेक्शन में थे, 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड, पहली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके रख दिया तो इट इज 10 मीटर पर सेकंड। उसने कितनी देर में कन्वर्ट किया, टाइम वॉज 20 सेकंड्स, तो दिस इज 10 इंटू 20। अब यार इन सब में टाइम वेस्ट नहीं कर रही चीज़ें तो अब समझ में आ रही है ना। दिस इज 200 मीटर डिस्टेंस जो ट्रेन ने ओवरटेक करते कवर की, 200 मीटर। अब यार फॉर कवरिंग अ मोटरसाइकिल डिस्टेंस इज नथिंग, इसलिए हम इस 200 मीटर को मान लेंगे अपना लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली, कि इसने 200 मीटर ही कवर किया है। हाँ सर, वेरी नाइस। अच्छा अब देखो, मोटरसाइकिल M1 एंड मोटरसाइकिल M2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियस ही बात है यार, M1 ट्रेन के साथ था, M2 ट्रेन के खिलाफ है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर। अब इस फिगर में जरा गौर से देखो, तो M1 को सबसे पहले 18 किलोमीटर तो चलना ही है ना, या चलो M2 को ही मान लो कि M1 भाई साहब अपना यहाँ पे रुकी गए, M2 को सबसे पहले 18 किलोमीटर तो चलना ही है, ठीक है। इस 18 किलोमीटर के अलावा उसको ये 200 मीटर भी चलना है ट्रेन की लेंथ, क्योंकि ये M2 जो है ना, ये भाई साहब यहाँ से ट्रेन को सुई से काटते हुए आ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले 200 मीटर में इस ट्रेन को क्रॉस करना है और फिर ये 36 मीटर का ब्रिज पार करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि समझो ये है अपना ब्रिज, ये है अपनी मोटरसाइकिल M1 और ये है अपना ट्रेन। रेड मार्कर इज आवर ट्रेन। जरा फ्रेम में लेकर आइए इस बार, पिछली बार से फ्रेम में ही नहीं आ रहा है सर आपका डायग्राम, सॉरी बच्चा, गलती हो जाता है। एंड दिस इज योर, यहाँ से भी जरा ढक्कन निकाल लीजिए, यहाँ से ये दिस इज योर मोटरसाइकिल M1, ठीक। एंड मोटरसाइकिल M1 मान लो रुक गया है, कोई दिक्कत नहीं है मानने में, और अगर चल भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देख, समय के साथ साथ ट्रेन भी चल रहा है और समय के साथ साथ दोनों मोटरसाइकिल भी चल रहे हैं। तो अगर तुम समय को रोक दो 1 मिनट समझने के लिए, समय रायना नहीं, समय ही है, तो अगर तुम समय को रोक दो तो एक चीज़ अच्छी बात समझ में आएगी। अब देखो टाइम चल रहा है, तो टाइम के साथ इतना तो पता है कि इन दोनों मोटरसाइकिल के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सर इन दोनों मोटरसाइकिल के बीच में डिस्टेंस इतना है कि जितना सबसे पहले ये इस मोटरसाइकिल इस ट्रेन को क्रॉस करेगा 200 मीटर की, वो डिस्टेंस है ही, ठीक है। हाँ, उसके अलावा ब्रिज का जो 18 किलोमीटर है वो भी डिस्टेंस है। हाँ, तो वो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, 18,200 मीटर्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। दोनों मोटरसाइकिल के बीच में 18,000 मीटर, सबसे पहले जो 18 किलोमीटर का डिफरेंस था उनके बीच में, जो मैंने पहले ही यहाँ पे बता दिया। मोटरसाइकिल M1 ने भी अगर आधे घंटे में 9 बजे से 9:30 के बीच में अगर ट्रेन ने 36 किलोमीटर चला है, तो भाई मोटरसाइकिल भी वो आधे घंटे चली रही थी, रुकी तो है नहीं, तो उसने भी 18 किलोमीटर चला ही होगा। हाँ ठीक, तो वो 18 किलोमीटर तक वो ट्रेन गाड़ी चल के यहाँ तक आ गई है, और वो मोटरसाइकिल M2 यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस वही 18 किलोमीटर का। इसके बाद ये 200 मीटर कौन सा, तो जो ट्रेन को काट के जो M2 को जो लेंथ पार करनी है, तो टोटल डिस्टेंस इज 18,200 मीटर। स्पीड कितना हो जाएगा सर दोनों बाइक का? दोनों बाइक अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड विल बी सर 10 + 10 दैट इज 20 अपोजिट डायरेक्शन में। सर टाइम निकाल दीजिए। टाइम भी सर ही निकाल देंगे, तुम क्या करने आए हो लाला। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 200/20, 2 इधर से कटा, 2 9 18, 910 सर, ये 910 सेकंड है होगा, आवर तो नहीं होगा? कैसे होगा लाला? दिस इज मीटर, दिस इज इन सेकंड, तो दिस इज वॉज इन मीटर पर सेकंड स्पीड, तो ये 910 सेकंड ही होगा। सर 910 को 16 से डिवाइड भी आप ही कर देते, 60 से डिवाइड भी आप ही कर देते, तो 60 से डिवाइड भी हम ही कर देते, दिस इज 15 मिनट्स 10 सेकंड। बिल्कुल सही, देख लो भाई, 900 सेकंड इज 15 मिनट एंड 910 सेकंड इज 15 मिनट 10 सेकंड। बिल्कुल सही, दिस इज द टोटल टाइम दैट इज 15 मिनट 10 सेकंड का। अब एग्जाम में तुमसे 15 मिनट यानी कि 15 मिनट 10 सेकंड लगेगा दोनों मोटरसाइकिलों को एक दूसरे से मिलने में, 15 मिनट 10 सेकंड का टाइम। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर 15 मिनट 10 सेकंड एग्जाम में ऐसे तो आएगा नहीं, एग्जाम में तो एग्जैक्ट टाइम पूछेगा। हाँ लाला, एग्जाम में एग्जैक्ट टाइम पूछेगा और वो बताना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बताएंगे? तो ये देखो, 9:20 पे ट्रेन ने मोटरसाइकिल M1 को ओवरटेक किया, उसके बाद आधे घंटे तक ट्रेन चला, तो 9:30 हो चुका है। इसके बाद से ही 9:30 के बाद उसको बाइक M2 मिली। जब बाइक M2 मिली तब से ही ये कहानी स्टार्ट हुई कि M1 M2 कब मिलेंगे, तो वो तुमने निकाल लिया कि उसके बाद 15 मिनट 10 सेकंड बाद M1 M2 मिलेंगे। तो टोटल टाइम विल बी 9 hours 30 minutes 20 seconds प्लस 15 minutes 10 seconds, दैट इज 9:45 minutes 30 seconds पे ये दोनों बाइक मिलेंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे तो ये,
और अगर कितनी देर, तो ये दोनों बता दिया। 9:45 पे ये दोनों ट्रेन मिलेंगे। अब जहाँ पे बहुत ही होशियार बालक होगा ना, वो 15 मिनट 10 सेकंड देखने के बाद 9:15 वाला ऑप्शन टिक कराएगा और उसको +4 की जगह मिलेगा -1। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगा +4। ट्रस्ट मी, दिस +4 इज़ वेरी वैल्यूबल इन लाइफ। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? 9:45 इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहाँ आना है वहाँ बात कर लो, हमसे पूछ लो, यू कैन ड्रॉप a comment. Until then, if you have enjoyed watching this video, then please make sure to hit the like button. You can subscribe to our channel also if you have enjoyed watching more and you need more like that. Also, एक छोटी सी शायरी, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। ठीक है, तो मैंने जिसका जिसका दिल टूटा है उसके दिल को जोड़ दिया। तो हमेशा खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आउटरो में जो भी शायरी हो वो भी सुन लेना, शायद सेम ही लगाऊंगा मैं क्योंकि मेरा मन कर रहा है। अंटिल देन ध्यान रखिए अपना भी, घर वालों का भी, पढ़ाई करते रहिए, शादियों के सीजन में एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई करना मत भूलिए। बोर्ड्स भी आप लोग का पास आ रहा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स। गुड बाय। मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। वाह 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 वाह।